हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम दृष्टि। हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं, जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 10 तक का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप फुल सेट का लाभ उठा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51 कहता, अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण किए थे? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किए थे, जिसका निर्माण 1440 से लेकर 48 के मध्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उससे ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। सरस्वती सम्मान के लिए पहले विजेता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन थे। सरस्वती सम्मान कब से दिया जाने प्रारंभ हुआ था? तो 1991 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो 25 से 28 तक। और अनुच्छेद 23 से 24 तक में किसका वर्णन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 14 से 18 के किसका अध्ययन है? यानी तो समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया। और अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो कि गलत है? राइट आंसर ए हो जाएगा, लोथल, जो गुजरात में नहीं बल्कि पंजाब में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि सही है। राखी गढ़ी पंजाब में स्थित है, जो कि सही है। और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। लोथल जो गुजरात में नहीं बल्कि कहाँ है? तो पंजाब में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? तो ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा राज्य का। क्वेश्चन नंबर 58, तब लोहापुआन भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है? तो मिजोरम राज्य का। निम्नलिखित में से कौन सा 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया है और मध्यकालीन वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंहदेव वर्मन के द्वारा किया गया था। नरसिंहदेव वर्मन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथा निम्नलिखित में कौन सी नदी पूरब की ओर नहीं बहती है? तो पेरियार नदी। पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो केरल की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। और इस नदी को केरल की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह पीने के पानी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता प्रमुख उचावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कितने प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेटेराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटेराइट का अर्थ क्या होता है? लेटेराइट का अर्थ क्या होता है? तो ईंट होता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? तो राजस्थान का। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है?
तो महाराष्ट्र राज्य की। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य है, जो कि ध्यान में रखिएगा। भारत के पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जीता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, जिसमें हेमू की सेनाओं के बीच पानीपत में युद्ध में हार गए थे और अकबर का विजय हुआ। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। और 24 नवंबर को सिख धर्म के सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो बाउल। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो गोरखपुर यूपी राज्य का एक जिला है। और चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाही की मृत्यु हो गया था। और इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। योग के आधारभूत नियम और अवधारणा देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं? तो पतंजलि थे। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तीन में से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त 1972 को। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? तो स्पॉट बिल पेलिकन। भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो असम में। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1957 में केरल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? गैंडा के लिए। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो न्यायमूर्ति SK धर के द्वारा किया गया था। और इस आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो राजस्थान, जो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज को शुभारंभ किए थे। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य इसमें कहाँ से लिया गया है?
तो रूस की क्रांति से। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत किस धारा के तहत पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से प्रमुख एवं उप प्रमुख चुनते हैं? तो धारा 36 के अंतर्गत। 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित IPS अधिकारी का नाम क्या है? तो किरण बेदी। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुआ था और इसका नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग कर दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से यानी कि उद्मित नहीं होती है? तो बेतवा नदी। बेतवा नदी जिसका प्राचीन नाम वेत्रवती था, यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 480 किलोमीटर है। भारत सरकार और RBI के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौता का निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा एक लक्ष्य होता है? तो मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? तो श्री श्रीधरन। उन्होंने यानी कि श्रीधरन 1995 से 2012 के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किए थे और उन्हें 2001 में भारत रत्न भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जनभागीदारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो हुगली नदी पे। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? एलन मस्क को। किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताएं जिसने अनटचेबल और कुल्ली जैसे उपन्यास लिखे हैं? मुल्कराज आनंद। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो कराची अधिवेशन में। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताएं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो जाएंगे, जो मुंबई में स्थित है और इसका निर्माण 1887 ईस्वी में पूर्ण हुआ था और 2004 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना कलम एक क्या है? तो चित्रकला की एक शैली है। संसद के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो राजा चलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होती है? तो ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट। एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है क्या? तो लवण और जल। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86%। कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र का अनुसार है? तो Ca कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा, CaNO3 का होल 2 और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक फार्मूला है। दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके क्या चीज़ के अंतर के आधार पर किया जा सकता है? तो घनत्वों के अंतर से। वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे केवल पोषक के शरीर के अंदर ही रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की ह्रासमान क्षमता में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे अधिक पुनर्जनन की क्षमता प्लेनेरियम होता है, उसके बाद केचुआ में, उसके बाद छिपकली में, फिर गरुड़ में और सबसे कम पुरुष में होता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है, इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो केवल विलयन का रंग नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के हरे रंग हो जाता है। केवल कील में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है। तीनों यानी कि प्रयुक्त सभी है जो परिवर्तन होता है। जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? तो पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से क्या होता है? तो अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दो मवेशी नस्लें भारतीय मूल की है? तो बोस इंडिकस और रेड सिंधी ये दोनों भारतीय मूल का है, और जर्सी है जो ब्रिटिश मूल का है, और बाराउन स्विस है जो अमेरिकन मूल का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पित्तरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैली में होता है जो उसके क्या कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है? तो पित्तरस है जो यकृत के समीप स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध है। तो मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी क्या कहते हैं? तब केंद्रीकरण विधि के द्वारा दूध से क्या किया जाता है? तो क्रीम को निकाल लिया जाता है, इसलिए उसे हम लोग मलाई रहित दूध कहते हैं, यानी कि अब केंद्रीकरण तकनीक का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक बल होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। अस्थायी ऊतकों के लिए दिए गए वर्गीकरण में 1, 2, 3 और 4 की पहचान करें। तो अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक सिंपल यानी कि सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। सरल ऊतक 3 प्रकार के होता है, एक पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल ऊतक 2 प्रकार के होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो पहला के स्थान पर क्या हो जाएगा? जटिल ऊतक, दूसरा की जगह हो जाएगा पैरेन्काइमा और तीसरा की जगह स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम एक चौथा की जगह फ्लोएम हो जाएगा। इसका राइट का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है।
इससे बने आयन क्लोरीन माइनस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या 18, प्रोटॉन की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक का सुझाव द्वारा जलजनित रोगों को रोका जा सकता है? तो सुरक्षित पेयजल प्रदान करके, यानी सुरक्षित जल पीजिएगा, साफ जल, तो जलजनित रोगों से बचिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित की जाती है? तो प्रोटॉन की संख्या से। तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? तो सारकृत द्रव्य, यानी कंसंट्रेटेड द्रव्य कहते हैं। दूरी समय ग्राफ पर हर 2 घंटे के बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होता है। यह दर्शाता है कि प्रत्येक 2 घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न में से क्या है? तो गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आमतौर पर विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं निम्न में से क्या है? तो क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री पर पानी डाल दिया जाता है तो आधे घंटे के बाद तापमान का क्या होगा? तो रेत और पानी का तापमान समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। थल समीर कब चलती है? तो ध्यान में रखिएगा रात के दौरान, और दिन के दौरान समुद्री समीर चलता है। कहता पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग कितना डिग्री पर गर्म किया जाता है और कितना देर? तो 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है? तो अग्निशामक में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा।